দিল্লিতে সোনা ও টাকা চুরি করে পালানোর চেষ্টা, চলন্ত ট্রেনে দুষ্কৃতীকে ধাওয়া করে পাকড়াও করল পুরুলিয়া আরপিএফ। আজ বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ার দিল্লি পুলিশ পৌঁছলে ওই দুষ্কৃতীকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলার পর ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। জানা যায়, দিল্লির আজাদনগর থানা এলাকায় একটি বাড়িতে তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি করে ওই দুষ্কৃতী। খবর পাওয়া মাত্রই আনন্দবিহার হলদিয়া এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে ওই দুষ্কৃতীকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করে পুরুলিয়া আরপিএফ। পুরুলিয়া আরপিএফ পোস্টের আইসি সঞ্জয় কুমার তিওয়ারি জানান, গত 23 এপ্রিল দিল্লির আজাদনগর থানা এলাকার একটি বাড়িতে তালা ভেঙে 11 লক্ষ টাকার সোনা ও রূপোর গহনা ও নগদ 65,000 টাকা চুরি করে দুই যুবক। সেই ছবি সিসিটিভিতে ধরা পড়ে। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে তাকে শনাক্ত করা হয়। সেই ছবি পাঠানো হয়েছিল সমস্ত জায়গায়। পুরুলিয়া আরপিএফ ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে শেখ শাবির নামক ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। তার বাড়ি হলদিয়া। 23/4/2025 को कीर्तिनगर थाने में एक चोरी की एफआईआर हुई, जिसमें एक घर से करीब 10-11 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने और 1,64,000 रुपये कैश की चोरी हुई थी। और इसी के बाबत वहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी 121/25 अंडर सेक्शन 305A 331(3) एनबीएस। इसके अंतर्गत पुलिस ने जब वहां के सीसीटीवी फुटेज वगैरह की चेकिंग की तो उनको 2 संदिग्ध नजर आए और उनमें से एक संदिग्ध का पता करने पर उसका पुराना आपराधिक इतिहास मिला, जिसमें उसका नाम शेख साबिर सन ऑफ शेख जामिल था, जो कि कीर्तिनगर वेस्ट दिल्ली का ही रहने वाला था। जब पुलिस ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया तो पता लगा कि वो 29 तारीख की रात को ट्रेन नंबर 12444, जो कि आनंद विहार हल्दिया है, उस ट्रेन में अपने परिवार के साथ सूताहाटा हल्दिया के लिए निकल चुका है, जो कि उसका अपना घर यहाँ पे है। तो पुलिस ने उसके फोटो और उसके मोबाइल नंबर, उसका लोकेशन के हिसाब से पुरुलिया आरपीएफ थाना से संपर्क किया और ये सब चीज़ों को दिया और कहा कि वो इस ट्रेन में सफ़र कर रहा है। अगर उसको नहीं पकड़ा गया ट्रेन में तो अगर वो अपने घर चला जाएगा तो फिर पकड़ना मुश्किल होगा, और पैसे की रिकवरी भी दिक्कत होगी। तो उनके इस निर्देश पर कल लगभग 1:18 पर जब यह ट्रेन पुरुलिया स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ पुरुलिया के ऑफिसर और स्टाफ ने, चूंकि ये पता नहीं था कि वो ट्रेन के किस डब्बे में है, तो पूरे ट्रेन को घेरा और उसके दौरान ही उसकी वाइफ और उसके भाई को पकड़ा गया, लेकिन वो नहीं मिल पाया उस ट्रेन में उस समय, लेकिन उसका मोबाइल का लोकेशन उसी ट्रेन को दिखा रहा था। तो वो लगता है वो छुप गया था फोर्स को देख के बाथरूम के अंदर। तो एक आदमी को सिविल में उस ट्रेन में चढ़ा दिया गया और जब ट्रेन यहाँ से खुली तो कुछ दूर जाने पे ही जब वो बाहर निकला तो फिर उसको पकड़ लिया गया और चांडिल में उसको उतार कर फिर गाड़ी अपना पोस्ट की गाड़ी से भेजकर उसको यहाँ पोस्ट पे लाया गया। और ये खबर दिल्ली पुलिस को दी गई तो वो लोग रात में ही बाई फ्लाइट दिल्ली से कलकत्ता आ गए और कलकत्ता से बाई रोड पुरुलिया स्टेशन सुबह में 5 बजे पहुँच गए। और अभी बाकी कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई करके उनको अभी पुरुलिया कोर्ट लेके गया है ताकि उनको यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे दिल्ली ले जाया जा सके और बाकी रिकवरी की जा सके। अभी कितना कुछ सामान रिकवर हुआ उसके पास? अभी उसके पास से कैश 10,720 रुपये रिकवरी हुए हैं और उसने चोरी के अगले दिन ही एक मॉल से 17,033 रुपये के कपड़े और बैग खरीदे थे। वो नए कपड़े और बैग और रसीद रिकवरी हुई है। और बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा उसका कहना है कि उसने कुछ नशे में खर्च किए हैं और उसका एक साथी भी है दिल्ली का, जो कि वो बाकी पैसे और गहने उसके पास है, उसका ऐसा कहना है। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ करके बाकी की रिकवरी की कोशिश करेगी। रिमांड के लिए वो दिल्ली पुलिस लेके जा रही है। वो तो ट्रांजिट रिमांड यहाँ से वहां तक जाने में जितना समय लगता है वो समय देते हैं कोर्ट, फिर वहां के कोर्ट में प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अगर उसका रिमांड लेना होगा तो पुलिस वहां से रिमांड लेगी।